प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण हल करना सीखेंगे। आपका अध्याय 3 है, उसके अभ्यास 3.3 बिंदु अपना है बहुपद। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 के पहला देखिए एक बार आप देखिए 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 है। इसको हम द्विघाती और त्रिपदी भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए घात 2 अधिकतम 3 पद है। जब हम गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण हल करते हैं तो हमें त्रिपदी का गुणनखंड करना आना चाहिए। इसके लिए हम पहला पद देखते हैं और तीसरा पद देखते हैं। जब पहले पद और तीसरे पद को हम गुणा करते हैं, जैसे आपके पहला 2x² है और तीसरा है 3, गुणा किया हमने 3 दूना 6x² आ रहा है। अब 6x² का हमें इस प्रकार गुणनखंड करना है, इस प्रकार टुकड़े करने हैं कि उनके गुणनखंडों को जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं 3x गुणा 2x या 2x गुणा 3x, दोनों ही वैलिड हैं। लेकिन अब लिखने में ऐसा होता है कि चाहे हम पहले 2x लिख दें या फिर चाहे 3x, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चिन्ह वो ही रहेगा। और जैसे मान लीजिए 5x है, आगे माइनस का चिन्ह, तो दोनों संख्या ही माइनस रहेंगी, क्योंकि माइनस के 3x और माइनस के 2x को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें माइनस का 5x प्राप्त होता है। तो हमारा जो आगे का क्रम वो ये बनेगा 2x² फिर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए दो दो के जोड़े बना रहे हैं हम, ये थोड़ी सुविधा रहती है हमें लघुत्तम लेने में, कोई समस्या नहीं रहती। यहाँ पर देखिए 2x हमने कॉमन लिया, कोष्टक चालू, यहाँ पर x² था, यहाँ x आ गया तो x बच गया, x माइनस 2x में 2x का भाग दिया 1 आ गया, तो x माइनस 1। इधर दोनों में 3 कॉमन है, 3 बाहर निकाल लेंगे, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, 3 कोष्टक चालू, यहाँ पर देखिए 3 में 3 का भाग दिया, 3 कट गया, x बच गया तो x लिख दिया। फिर प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, फिर हम 3 में 3 का भाग देते हैं तो 3 एकम 3, तो माइनस का 1 बराबर 0। अब हमारे पास x माइनस 1 और x माइनस 1 खंड समान आ रहे हैं, बराबर है, तो हम इसको एक बार लिख देंगे x माइनस 1। दूसरा खंड लिख देंगे 2x माइनस 3 और दोनों गुणा में हैं, दोनों के बराबर हम 0 लिख देते हैं। x माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब हम अलग अलग के बराबर 0 रख देते हैं, हल करते हैं, पक्षांतरण करते हैं, तो x बराबर 1 उधर जाके आपका प्लस का बन जाता है। यहाँ पर 2x माइनस 3 था तो 2x तो इधर रह जाएगा आपकी बाईं ओर और दाएं पक्ष में चला जाएगा, 3 तो उधर जाके 3 माइनस से किसका बन जाता है, प्लस का। तो x बराबर 1 और x बराबर, देखिए x का गुणांक 2 है तो 2 का हम 3 में क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, या ये भी कह सकते हैं कि दोनों पदों में 2 का भाग देने पर, तो इधर 2 से 2 कट जाता है, तो x बराबर 3/2 प्राप्त हो जाता है। तो इस समीकरण में हल करने पर हमें x के मान 1 और 3/2 प्राप्त होते हैं। अब हम एक अंडरूट का सवाल देखते हैं, वर्गमूल की संख्या का। वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कि हमें कैसे हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका तीसरा है, देखिए √3x² + 10x + 7√3 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर देखिए हमें ऐसे त्रिपदी समीकरणों को हल करने में पहला पद और तीसरा पद लेकर करके उनको परस्पर गुणा करना है, और गुणा करने के बाद उनका जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है उसके इस प्रकार टुकड़े करेंगे, इस प्रकार गुणनखंड करेंगे कि उन गुणनखंडों को जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए अगर इन दोनों को गुणा करते हैं तो गुणा करने पर 21x² वापस प्राप्त होता है, और इनको जोड़ देते हैं तो हमें 10x प्राप्त होता है। अब हम आगे देखते हैं, तो देखिए आगे की स्टेप में इसको किस प्रकार लिखना है, √3x² + 10x + 7x + 7√3 इज इक्वल टू 0। तो हम इनमें से पहले कोई सी संख्या भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा
युग्म का ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए पहले 3 पढ़ रहे हैं तो 3 के साथ 3 ही लें, और 7 है तो 7 के साथ 7 ही लें। तो ये क्रम होता है लिखने का। अब इसके बाद 4 संख्या प्राप्त हो रही है, दोनों के हम जोड़े बना लेते हैं युग्म के रूप में। देखिए यहाँ पर √3 कॉमन आ रहा है, √3 को बाहर निकाला, हालांकि यहाँ √3 कॉमन है नहीं, लेकिन हम चाहें तो इस 3 को √3 गुणा √3 भी लिख सकते हैं, और चाहे तो भाग प्रक्रिया से भी कर सकते हैं। तो √3x बाहर निकला है, आप देखिए तो यहाँ पर केवल x रह गया। जब √3x² में √3x का भाग देंगे तो हमारे पास केवल x प्राप्त होता है, तो x आपका यहाँ आ जाएगा, और प्लस अब यहाँ पर देखिए √3 यहाँ 3 है, इस 3 में इस √3 का भाग देंगे तो 3/√3। अगर मान लीजिए इसका परिमेकरण कर देते हैं तो √3/√3 बनता है। तो देखिए √3 को √3 से गुणा करते हैं तो आपका 3 प्राप्त होता है, तो 3 से 3 तो कट जाएगा और आपका जो उत्तर है वो √3 रह जाएगा। तो यानी 3x की जगह आपका √3 रहेगा। इसी प्रकार इन दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, 7 ले लिया, अंदर x बच गया और प्लस का √3 = g। ये खंड और ये खंड हमारा समान आ रहा है, इसका मतलब हमने जो इसके टुकड़े किए हैं वो सही है, क्योंकि खंड समान आ रहे हैं। अगर खंड समान नहीं आते हैं इसका मतलब हमने जो टुकड़े किए हैं वो गलत है। तो हम इनको 2 बार लिख देंगे, √3x + 7, इसको लिख देंगे x + √3, दोनों के बराबर 0 रख देंगे, दोनों गुणनफल में है। अब अलग अलग के बराबर हम 0 रख देंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो √3x + 7 बराबर 0, x + √3 बराबर 0, √3x बराबर -7, क्योंकि पक्षांतरण करेंगे जब कोई भी संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो अपना चिन्ह परिवर्तित कर लेती है। देखिए ये जो 7 है वो माइनस का बन जाता है इधर जाके, और ये प्लस का √3 है इधर जाके माइनस का √3 बन जाता है। अब x बराबर, क्योंकि x का गुणांक √3 है, तो जब हम x की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो सदैव x के गुणांक का दाएं पक्ष में भाग दे देते हैं। तो देखिए -7/√3 बन जाता है यहाँ पर, x बराबर -√3। इस प्रकार युग्म के रूप में आपका x का जो मान है, वैल्यू है, वो -7/√3 और -√3 प्राप्त होता है। हम क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां देख रहे हैं, क्योंकि इसमें बट्टे वाली संख्या है। तो बट्टे वाली संख्या में हमें लघुत्तम लेकर के उसको हल करना होता है। देखिए हमारे पास 2 पक्ष हैं, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष। बाएं पक्ष में हर x - 2 x - 1 है, तो जब हम इसका लघुत्तम लेंगे तो हरों का गुणनफल हो जाएगा x - 2 x - 1, क्योंकि अलग अलग है मान, इसलिए अलग गुणा में आ जाएंगे। अब x - 2 का भाग इन दोनों में देते हैं तो ये तो कट जाएगा, शेष रह जाएगा x - 1। x - 1 को इस 1 से गुणा करेंगे तो x - 1 जो कट आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस। फिर देखिए x - 1 का इन दोनों में भाग देते हैं तो ये तो कट जाएगा, x - 2 रह जाएगा, तो 2 और ये 2 है तो x - 2 से गुणा हो जाएगा, = 6/x। अब हल करिए आगे, x - 1 प्लस का 2 है, देखिए 2x से गुणा हो रहा है तो 2x और प्लस माइनस बनता है, 2 को 2 से गुणा करते हैं 4/x - 2 x - 1 बराबर = 6/x। अब समान जातीय संख्या को जोड़ लीजिए, 2x और x समान जाती है तो दोनों प्लस के हैं, तो 3x हो गया, -4 को -1 जोड़ के -5 हो गया। अब नीचे वाले पदों को हमें गुणा करना है गुणनफल के नियम से। देखिए इसका पहला हम x ले लेंगे, इस x को x - 1 से यानी दोनों से गुणा करेंगे, फिर इसका -2 ले लेंगे, -2 को x - 1 से गुणा करेंगे बराबर 6/x। ये ऐसे कैसे लिख लीजिए, x - 5 3x - 5 बटे हुए x को x से गुणा किया x², x को 1 से गुणा किया -x, माइनस के 2 को प्लस के x से गुणा किया -2x, माइनस प्लस 2 एकम 2 बराबर 6/x। अब हमें इसको वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। तो देखिए x ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाएगा, ये 6 नीचे वाली संख्या से गुणा हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में देखते हैं तो 3x - 5 ये गुणा x हो जाएगा,
इसी प्रकार 6 से ये सारे पद गुणा हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर ये दोनों जुड़ करके माइनस के 3x बन जाते हैं और प्लस का 2 गुणा करके लिखिए। 3x को x से गुणा करते हैं 3x स्क्वायर आता है, माइनस का 5x आ जाएगा बराबर 6 को x स्क्वायर से गुणा किया 6x स्क्वायर, 6 को -3 से गुणा किया 36 18 माइनस का 18x, 6 को +2 से गुणा किया तो 6 दूना 12। कोष्टक का मतलब गुणा होता है और कोष्टक के बाहर की संख्या कोष्टक के अंदर के सभी पदों से गुणा होती है। 3x स्क्वायर माइनस का 5x, सभी पदों को उठाकर अपने बाईं ओर लाइए तो माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 18x प्लस का 18x बन जाएगा, प्लस के 12 माइनस के 12 बन जाएंगे इज इक्वल टू 0, क्योंकि अभी इधर कोई पद नहीं है, शून्य है, कोई मान नहीं रहा है। अब देखिए माइनस का 6x स्क्वायर में से प्लस का 3x स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि माइनस के 6x स्क्वायर ज्यादा है यहाँ पर चिन्ह के हिसाब से। और यहाँ पर 18x में से 5x घटाते हैं तो प्लस के 13x बचते हैं और ये माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। अब हम चाह रहे हैं कि जो x स्क्वायर वाला पद है वो धनात्मक रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, दिए गए सभी पदों को माइनस से गुणा कर देते हैं। तो जो माइनस वाला है प्लस का बन जाता है, प्लस वाला है माइनस का बन जाता है, तो 3x स्क्वायर प्लस का बन जाता है, 13x माइनस का बन जाता है और 12 प्लस का बन जाता है इक्वल टू 0। इस प्रकार आपका इसका एक मानक एक हल आ गया इस समीकरण का। जिस प्रकार हमने पहले 2-3 सवाल हल किए, त्रिपदीय थे, द्विघातीय थे, तो हम 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 यानी जो पूर्व सवाल हल किए उसके तर्ज पर इस सवाल को स्वयं हल करेंगे। और भी आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको भी आप अभ्यास के बतौर घर पर हल करें और गृह कार्य की कॉपी में आपको क्वेश्चन नंबर 2 के से सभी प्रश्न हल करने हैं।